नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश सरकार संविदा कर्मचारियों के बाद सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती का नियम लेकर के आई थी। बिजली कंपनी हो, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो या नगरीय निकाय में कोई सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, प्रदेश सरकार का लगभग हर विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे ही चल रहा है। लेकिन अब इन आउटसोर्स कर्मचारियों के अंदर भी काफी गुस्सा और असंतोष बढ़ता जा रहा है। इन आउटसोर्स कर्मचारियों के अंदर गुस्सा और असंतोष बढ़ने की सबसे बड़ी वजह भर्ती नियम, सेवा शर्तें और कम वेतन मिलना है। हाल ही में कई बड़े शहरों जैसे कि भोपाल, ग्वालियर, रीवा में इन आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन भी देखने को मिला था। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल से क्लास 3 और 4 की भर्तियां ही नहीं हुई हैं। संविदा के अलावा हर विभाग में इन आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे ही विभागों को चलाया जा रहा है, लेकिन इन आउटसोर्स कर्मचारियों को ना ही पीएफ मिलता है और ना ही ग्रेच्युइटी। उल्टा इनकी सैलरी भी इतनी कम है कि इस महंगाई के दौर में ये अपना घर चलाएं तो आखिर चलाएं कैसे। इन आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में इस वक्त लगभग 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनका हाल ये है कि दिवाली पर इन्हें 2 से 3 महीने की सैलरी ही नहीं मिली। ये आउटसोर्स कर्मचारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इन्हें अलग पदनाम देकर जिम्मेदारी से बचना चाहती है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 2700 से 2800 रुपए महीना सैलरी मिलती है, जबकि क्लास 3 में एक सरकारी कर्मचारी को कम से कम 19,000 रुपए सैलरी मिलती है। यानी सरकार 2800 रुपए में वो काम करवा रही है जिसके लिए उसे 19,000 रुपए प्रति महीना खर्च करने पड़ते। अब चलिए नजर डालते हैं उन विभागों पर जहां सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, यहां लगभग 60,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1,50,000 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। पंचायत विभाग में यह आंकड़ा 90,000 है। 16 नगर निगम में 22,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बात करें तो यहां लगभग 2,50,000 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। जहां आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या हजारों लाखों में है। यही सबसे बड़ी वजह है कि ये लोग सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। रही बात भर्ती की, तो प्रदेश में भर्ती का क्या हाल है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में इन आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा वाकई जायज लगता है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।